जय श्री कृष्ण दोस्तों आप सभी को पहले नमस्कार मेरी तरफ से। आज मैं इस बात करने जा रहा हूँ आत्मा के बारे में। क्या है ये आत्मा, किसकी बात करते हैं हम, कौन है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है इसका रिलेशन एक दूसरे से, क्या हम उसे अभिन्न है कि ये एक दूसरे के हैं। इसको हम आज गीता से हम इसको समझना चाहते हैं। तो गीता में आत्मा का, वैसे तो गीता आत्मा परमात्मा का रिलेशन बताती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह में बात करना, जैसे कि 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्थात ये जो जीव है, जो आत्मा है, वो मेरा अंश है। ममैवांसो, ये आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश। सनातन में जो हमेशा से हो और हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि पहले था और बाद में दूसरे किसी और का हो जाएगा। यहाँ का मतलब जो पहले से मेरा ही अंश है और बाद में भी मेरा ही अंश रहेगा, मतलब अर्थात उनका ही अंश है। दैट मीन्स आवर सोल इज द पार्ट ऑफ द गॉड, आवर सोल इज द पार्ट ऑफ द पर ब्रह्म। और ये कैसे एक दूसरे से, कभी कभी जैसे हम लोग रीबर्थ की बात करते हैं, तो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, कैसे हम अलग अलग 84 लाख योनियों की बात करते हैं, कभी यह आत्मा हमेशा शरीर बदलता है। इसके बारे में दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया भगवान ने, इवासांसे जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही यह देही यानी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। अर्थात आत्मा अजर अमर है, जैसे कि मैंने पिछले बताया सनातन जीव भूत सनातन। आत्मा सनातन है, मतलब अजर अमर है, कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। as our science says that energy we cannot destroy the energy, we can only transform from one form to another form. That means it is also the सनातन in terms of हिंदी। और इसके बारे में क्या एक खत्म हो सकती है? यही बात भगवान ने श्रीकृष्ण ने दूसरे अध्याय 23वें श्लोक में कहता है कि नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात शस्त्र से काट इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, तथा जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा भी नहीं सकती। अर्थात इसको हम खत्म नहीं कर सकते। साइंस यही बात करती है, क्योंकि आत्मा एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन नॉट जनरेट एनर्जी एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। दैट मीन ऐसा नहीं कि आत्मा कहीं और से आकर चली गई, आत्मा खुद भगवान से ही आई है, क्योंकि भगवान ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी और उनसे ही आत्मा आई है और हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं खत्म हो जाएगी। खत्म क्या होता है? अपना शरीर खत्म होता है। फिर अगले भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय 24वें श्लोक में कह रहे हैं अच्छद्योम दायोम क्लेशोद्यो च शुष्येव च नित्य सर्वगत अस्थाणुरचलोयम सनातन। अर्थात यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और न यह सुखाया जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला है। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, सब में परिपूर्ण है, अचल है, मीन्स कांस्टेंट, एकदम स्थिर स्वभाव वाला और अनादि। अनादि मतलब जो कभी शुरू ना हो, सदा से हो। अर्थात ये आत्मा भगवान का अंश है, अर्थात हम उसके अंश, हम परमात्मा के अंश है, और हमारे जो हम है, जो अगर हम आत्मा है तो हम कभी खत्म नहीं हो सकते। खत्म क्या होता है? शरीर खत्म होता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने आत्मा के बारे में बताया, और भी आगे लेक्चर में और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।